आप सभी को जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल प्रभु आशीष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एकादशी के व्रत के बारे में जानेंगे। यूँ एकादशी के व्रत कई प्रकार से किए जाते हैं, पर एक व्रत 26वीं एकादशी भी होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साल में 24 होती है, पर अधिक मास भी आता है जो 3 साल में एक बार आता है, तो उस महीने की भी मिला के 26 ग्यारस होती है और इन 26 ग्यारस का व्रत होता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी 26वीं एकादशी व्रत की सारी विधियाँ। तो उसके लिए सबसे पहले एक ये किताब आती है जिसमें 26 अलग अलग कथाएं होती हैं। 26वीं एकादशी उत्पन्ना एकादशी से ली जाती है। देव उठनी एकादशी के बाद जो ग्यारस आती है, उसी ग्यारस से 26वीं एकादशी का व्रत शुरू होता है। तो चलिए मैं आपको ये किताब बताता हूँ। ये किताब आपको मार्केट में 50 रुपये की मिल जाएगी। यहाँ पे ये अनुक्रमणिका में दिया हुआ है, सारी एकादशियाँ यहाँ पे दी हुई है, साथ ही में आरतियाँ भी दी हुई है। यहाँ पे महीने के हिसाब से दी हुई है। यहाँ पे भी सबसे पहले उत्पन्ना से ही शुरू हुई है, मार्गशीर्ष की पहली ग्यारस। अब यहाँ पे सबसे पहले एकादशी माता की आरती दी हुई है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपको हर एकादशी पे माता एकादशी की आरती करनी रहती है। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है एकादशी का महत्व। श्री गणेशाय नमः एकादशी महत्व। 26 एकादशी के महत्व का वर्णन स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गौदान, कन्यादान आदि करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, एवं ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेघ यज्ञ आदि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सब से अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरुष पितृ पक्ष के, 10 पुरुषा माता पक्ष के और 10 पुरुषा पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। तो आप देख सकते हैं इस व्रत को करने से कितने सारे लाभ प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले दी हुई है मार्गशीर्ष कृष्णा उत्पत्ति उत्पन्ना एकादशी, मतलब जिस दिन से एकादशी ली जाती है, यानी कि आज का दिन उत्पन्ना एकादशी से ली जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कथा दी रहती है, ये देख सकते, कभी कोई छोटी कथा रहती है, कोई बड़ी रहती है। तो ये 11 की कथा दी हुई है और यहाँ पे आखिरी में लिखा हुआ है, इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व सेवा करना चाहिए। इस दिन आपको विष्णु भगवान की पूजा पाठ माला अधिक करना चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का सागर लेना चाहिए। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो इस व्रत की विधि ऐसी है कि आपको सुबह से उठ के जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, जल भी नहीं लेना है जी। पूरे दिन आप लेंगे, दिन में एक समय या सुबह या शाम जैसे आप कर पाए उस समय आपको एकादशी माता की पूजा करनी चाहिए। और सागार मतलब होता है एक तरीके से भोग। इस दिन जो एकादशी माता है, मतलब हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, लड्डू गोपाल की, शालिग्राम जी जो भी है आपके, उनकी प्रतिमा की या फिर तस्वीर की, और उन्हें हम गुड़ और बादाम का भोग लगाएंगे। और यहाँ पे अधिक मात्रा में नहीं, आप 5 से 7 बादाम और एक छोटी डल्ली गुड़ की, बस इतना ही, मतलब अधिक मात्रा में आप नहीं लगा सकते। और आपको बस वही भोग माता को धराने के बाद खुद को ग्रहण करना है, और एक गिलास पानी भी उस समय भोग में हम धराएंगे, तो वह भी आपको बस वही आपको धराना है और वही उसी को आपको पीना है। तो बस ये आपको दिन में एक बार ये जो भोग दिए रहते हैं, हर 11 के बाद दिए रहते हैं, तो ये भोग को आपको पाना है और एक गिलास पानी। इसके अलावा आपको दिन भर कुछ भी नहीं खाना है। अगले दिन फिर आप कर सकते हैं कुछ भी खाना चालू। और इसके बाद फिर ये दूसरी 11 से हमारी मोक्षदा एकादशी। तो इसके बाद भी यहाँ पे हर एक 11 के बाद दिए हैं। इस दिन बिलपत्र का सागर, मतलब इस दिन आपको बिलपत्र खाने हैं। ऐसे ही पूरी पुस्तक में हर एकादशी के बाद सागर दिए हुए हैं। इसमें दिया है, इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन
तिल और गुड़ का सागार लिया जाता है। इस दिन आपको तिल और गुड़ लेना है और ये पूजा दी हुई है कि इस दिन आपको ये सब चीज़ें नींबू, नारियल, अनार, सुपारी आदि सब चीज़ें भगवान नारायण को अर्पण करनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे आखिर तक दी हुई है ये सारी एकादशियाँ दी हुई है साल भर की। ये देखिए, कार्तिक शुक्ल एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, देवउठनी 11, ये इतनी हम करेंगे। इसके बाद अंत में ये सारी 11 के बाद दी रहती है अधिक मास की 11, मल मास की व्रत कथा। ये आपको पढ़नी है और इसमें जो सागार है वो महीने के हिसाब से, अधिक मास कौन से महीने में आ रहा है उस हिसाब से आपको सागार लेना चाहिए। तो ये, और फिर अंत में यहाँ पे आपको आरती दी हुई है भगवान नारायण की, कृष्णचंद्र जी की आदि आरतियाँ दी हुई है। तो ये अगर आप भी इस व्रत को करना चाहते हैं तो ये आप उत्पन्ना एकादशी से चालू कर सकते हैं। और इनकी ये सारी कथाएं आपको हमारे चैनल पे एक एक वीडियोस मिल जाएगी। तो आप भी अगर इन कथाओं को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सुन सकते हैं। में ये कुछ जानकारी थी जो हमने आपको एकादशी के बारे में बताई। आप हमारे चैनल पे अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कथाएं के लिए और अन्य विधि पूजा पाठों की विधियां जानने के लिए हमारे चैनल प्रभु आशीष को सब्सक्राइब करिएगा।